प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे कि अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों इन कॉलेजेस का, साथ ही साथ यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है और एडमिशन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों पे आज हम वन बाय वन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों नंबर वन कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, आईटी इंदौर की। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2 विथ पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका +2 होना चाहिए और मिनिमम 75% मार्क्स जो है बच्चों आपका +2 में होना चाहिए। बट अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे +2 में 65% मार्क्स जो है होना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का, तो वो 8.48 लाख फॉर द इंटायर बीटेक प्रोग्राम। तो आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो लगभग आपका 8.5 लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ पे फी आपका स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियम सैलरी पैकेज अराउंड 18 लाख। तो बच्चों यहाँ का एवरेज पैकेज जो है 18.5-19 लाख के आसपास होता है। ठीक है, और टॉप रिक्रूटर जितने भी इंडिया के टॉप कंपनियां या फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियां उन सभी का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, सभी प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों। और एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन और थ्रू जेई एडवांस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर आपको इंडिया के आईटीज में एडमिशन लेना है तो आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ता है, एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है ना, तभी जो है बच्चों आपका आईटी में एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कॉलेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, यानी एनआईटी भोपाल बच्चों। तो अगर आप एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारे अच्छे एनआईटीज है बच्चों, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपका, तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 विथ पीसीएम एंड एटलीस्ट 75% मार्क्स। और अगर आप SC ST हैं तो एटलीस्ट आपका जो बच्चों +2 लेवल पर 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 36,910 पर एनम जो है बच्चों यहाँ पे आपका लगता है। तो आप फोर्थ ईयर में आप सोच सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज मीडियम सैलरी पैकेज अराउंड 11 लाख के आसपास पर एनम होता है बच्चों, है ना। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी का यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होता है, सभी का प्लेसमेंट सेल में बच्चों यहाँ पे भाग लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो बच्चों जेई मेन एग्जामिनेशन, यानी जेई मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तभी आपका एडमिशन जो है यहाँ पे एनआईटी भोपाल में हो पाता है। ठीक है, और अगर एनआईटी भोपाल के सीएससी वगैरह में एडमिशन लेना है बच्चों तो आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए जेई मेंस पे। 99+ अगर आप स्कोर करते हैं जेई मेंस में तभी आपका एडमिशन जो है सीएससी ब्रांच के अंदर यहाँ पे हो पाता है। ठीक है, चलिए थर्ड कॉलेज है बच्चों आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, IITM ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो एडमिशन मिलता है वो जे मेंस के थ्रू मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन आपका +2 होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए और एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 65% मार्क्स जो बच्चों आपका +2 में होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे लगभग जो बच्चों 1.65 लाख पर एनम होता है। तो 4 ईयर आपका कोर्स है तो आप मल्टीप्लाई करके अपना फी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मीडियम सैलरी पैकेज लगभग 20 लाख के आसपास जो बच्चों पर एनम यहाँ पे होता है। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं सभी का यहाँ पे रिक्रूटर्स के तौर पे यहाँ पे शामिल होती हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू ही यहाँ पे बच्चों आपका एडमिशन होता है, यानी जो काउंसलिंग के माध्यम से ही आपका IITM ग्वालियर में जो है बच्चों एडमिशन हो पाता है। ठीक है, थर्ड है बच्चों आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, IIITM जबलपुर। एलिजिबिलिटी बच्चों आपका 10+2 होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए और एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट है तो आपका 65% मार्क्स जो होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर देखें तो इंटायर कोर्स के लिए बच्चों लगभग 6.5 लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ पे फी होता है। प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियम सैलरी पैकेज लगभग 11 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस है जो बच्चों आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन वाया जोसा काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ नंबर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी, है ना, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों यहाँ पे भी 10+2 प्लस पीसीएम होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स जो आपका होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 70,000 पर एनम होता है ना, तो यानी 28 लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ पे आपका इंटायर कोर्स का पड़ जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो 4 लाख के आसपास यहाँ पे पर एनम पैकेज देखने को मिलता है बच्चों। और आप देख सकते हैं रिक्रूटर्स के तौर पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सारी कंपनियां हैं। एडमिशन जो है आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जबलपुर इंजीनियरिंग का कॉलेज जेईसी जबलपुर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स जो आपका +2 में होना चाहिए और 25,000 फी स्ट्रक्चर होता है बच्चों पर एनम। तो आप 4 साल का कोर्स होता है आपका बीटेक का, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना फी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर पाएंगे। मीडियम सैलरी पैकेज लगभग 3.5 लाख का होता है बच्चों, है ना। और एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ पे आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन ही होता है, ठीक है। चलिए अगला जो कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 पीसीएम होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका 10+2 में होना चाहिए। और एट फी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो 80,000 पर एनम यानी 80,000 पर साल आपका यहाँ पे फी लगता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे 4.5 लाख के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस अगर हम बात करें तो जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे बच्चों एडमिशन होता है। नेक्स्ट है 8 यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बच्चों आपका 10+2 है, पीसीएम होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 93 यानी 94,000 के आसपास पर एनम यहाँ पे बच्चों फी स्ट्रक्चर होता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियम सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे 3.5 लाख के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस जो है आपका जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू ही होता है। अगर आप जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसका जो भी स्कोर है उसी के बेसिस पे बच्चों इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो है मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 9 रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज आरईसी रीवा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए और 50% मार्क्स जो है बच्चों आपका +2 में होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 20,000 के आसपास पर एनम यहाँ पे बच्चों फी लगता है, ठीक है। और प्लेसमेंट मीडियम सैलरी पैकेज लगभग 3.5 लाख के आसपास होता है ना। और एडमिशन प्रोसेस जो है वो जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे ही बच्चों आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट अगर 10 नंबर कॉलेज की बात करें तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों यूईसी उज्जैन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 10+2 होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका +2 में होना चाहिए। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 25,000 पर एनम यहाँ पे आपका लग जाता है। प्लेसमेंट की बात करें तो अराउंड लगभग आपका एवरेज पैकेज 4.5 लाख का यहाँ पे बच्चों आसपास देखने को मिल जाता है। और एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट मस्ट अपियर द जेईई मेन एग्जामिनेशन। तो अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे बच्चों आपके मध्य प्रदेश के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन बच्चों मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।